अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज नंबर 9.1 के क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए, बी एंड सी करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को करने के लिए आपको इस क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तभी आप इसके तमाम पार्ट्स को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। चलें क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, लेट पी बी द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विद एक्स कोऑर्डिनेट ए। पहले यहां तक पढ़ लेते हैं। ठीक है, अगर P ऐसा नुक्ता है जो x एक्सिस पर वाक़या है और उसका x कोऑर्डिनेट a है। ठीक है, फिर से पढ़ रही हूं कि अगर P ऐसा नुक्ता है जो x एक्सिस पर वाक़या है और उसका x कोऑर्डिनेट क्या है, a। ठीक है, मैंने ग्राफ यहां ड्रा किया है। ठीक है, ये जो लाइन है x एक्सिस कहलाती है और ये जो है वो y एक्सिस कहलाती है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहां पर इंटरसेक्ट होते हैं, जहां पर एक दूसरे को कट करते हैं, उस मिड पॉइंट को जीरो कहते हैं। ठीक हो गया, इस बात को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि P एक ऐसा पॉइंट है जो एक्स एक्सिस पर वाक़या है। ठीक है, लेट कर लें कि P एक ऐसा पॉइंट है। ठीक है, और उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, A है। ठीक हो गया, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, A है। तो आप ये समझ लें कि एक्स अकेला नहीं होता, हमेशा ये दोनों पॉइंट साथ होते हैं, एक्स और वाई। ठीक हो गया, एक्स का कोऑर्डिनेट A है और A की वैल्यू में 9 दी गई है क्वेश्चन के अंदर। ठीक हो गया, अगर एक्स की वैल्यू यानी A की वैल्यू 9 है तो Y की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, इस बात को समझ लीजिए बहुत अच्छे तरीके से, ताकि आपको सारे क्वेश्चन करने में बहुत ईजी हो जाए। एक्स एक्सिस पर Y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होते हैं। ठीक है, इसी तरह y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है। ठीक है, तो क्या समझ आया कि x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0। अब क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। ठीक है, ये हमारे पास कौन से पॉइंट आ गया है, P का। ठीक हो गया, तो आगे पढ़ें तो Q बी द पॉइंट ऑन y एक्सिस विद y कोऑर्डिनेट b। वो कह रहा है कि Q ऐसा नुक्ता है y एक्सिस पर जिसका y कोऑर्डिनेट b है, यानी आप समझ लें कि Q यहां पर कहीं लाई कर रहा है। ठीक है, एक ऐसा नुक्ता है जो y एक्सिस पर लाई कर रहा है और उसका y कोऑर्डिनेट क्या है, b है। ठीक है, और b जो है वो हमें इसकी वैल्यू क्या दी गई है, 7। ठीक हो गया, और आपको मैंने बताया था कि y अकेला नहीं होता, x और y दोनों होते हैं। तो x की वैल्यू क्या होगी, y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होते हैं, 0। इस बात को समझना बहुत जरूरी है, दोबारा बता रही हूं, x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है और y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट 0 होता है। ठीक है, इस तरह हमें ये दोनों पॉइंट्स मिल गए हैं और इन पॉइंट्स के बाद हम क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व करेंगे। ये पॉइंट्स मिलने के बाद आपके लिए क्वेश्चन बिल्कुल हलवा है। ठीक है, क्योंकि ये आगे वैसे ही है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था। ठीक हो गया, तो यहां पर आगे क्वेश्चन पढ़ें तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। आपने फासला मालूम करना है P और Q का। तो P हमें यहां पर पॉइंट्स क्या मिले हैं, उसके P के पॉइंट्स हमें मिले हैं 9 एंड 0। ठीक है, देखें P पॉइंट यहां पर लाई कर रहा है और Q के पॉइंट्स हमें क्या मिले हैं, ठीक है, 0 एंड 7। ठीक है, इसके नीचे आपने डिस्टेंस का फार्मूला पुट करना है, फार्मूले के अकॉर्डिंग पॉइंट आपने पुट करने हैं और इसका आंसर निकाल लेना है। ठीक हो गया, तो अब मैं यहाँ पे डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है वो पुट कर दूंगी। तो यहाँ पर हम डिस्टेंस का फॉर्मूला पुट कर रहे हैं, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। ठीक हो गया, ये फॉर्मूला पुट हो गया। ये पहला पेयर जो होता है वो x1 और y1 होता है और सेकंड पेयर जो होता है वो x2 y2 होता है। इसी के अकॉर्डिंग आपने इसको पुट कर लेना है। P और Q का हम डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं, तो इसके इर्द गिर्द 2 बार डाल दें जो ये शो करेंगी कि आप इसका डिस्टेंस मालूम कर रहे हैं। तो आगे चलें, तो x2 हमारे पास क्या है, 0, माइनस आ जाएगा x1 हमारे पास क्या है, 9। ठीक हो गया, तो यहाँ पे पर स्क्वायर है, प्लस आ गया। y2 हमारे पास क्या है, 7 माइनस y1 हमारे पास 0 है, ऊपर आ जाएगा स्क्वायर, यानी 0 माइनस 9 क्या आएगा हमारे पास, -9। बड़ी रकम का साइन साथ आता है। ठीक हो गया, आगे चले तो P Q
ठीक हो गया। इसका डिस्टेंस फाइंड करना है, तो यहां पे हम डाल लेते हैं। हमारे पास क्या आ गया है, ठीक है, -9 का स्क्वायर, ठीक हो गया, प्लस 7 का स्क्वायर, ठीक है। और आगे चले, P एंड Q बार्स इक्वल है -9 का स्क्वायर क्या होगा, 81, -9 मल्टीप्लाई बाय -9, सिर्फ 9 का स्क्वायर नहीं होगा, माइनस का भी स्क्वायर होगा, और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। प्लस आ गया 7 7 दा 49, ठीक हो गया। PQ बार्स, इन दोनों को जमा करें तो हमारे पास क्या आएगा, 130। 130 का स्क्वायर रूट नहीं होता, तो इसका आंसर यही होगा। अब हम चलते हैं इसके पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी को इसके क्वेश्चन से ही समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। फिर से मैंने यहाँ पे ग्राफ को ड्रा किया है। आपको पता है ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। यहाँ पर जो नंबर्स होते हैं वो पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव होते हैं। ऊपर वाई एक्सिस पर पॉजिटिव नंबर होते हैं और नीचे नेगेटिव नंबर्स होते हैं, ठीक है। इतना तो आपको पता होगा, ठीक हो गया। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं और पढ़कर इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है, लेट पी बी द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विद एक्स कोऑर्डिनेट। वो कह रहे हैं कि पी ऐसा पॉइंट है एक्स एक्सिस पर जिसका एक्स कोऑर्डिनेट ए है, ठीक है। यहां पर कहीं P लाई कर रहा है, ठीक है, एक्स एक्सिस के ऊपर, और P का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास, A, ठीक हो गया, A है हमारे पास। तो हमें पता है कि x कभी अकेला नहीं होता, या x और y दोनों पॉइंट्स होते हैं, ठीक हो गया। तो A हमारे पास क्वेश्चन में क्या वैल्यू दी गई है, 2 दी गई है, ठीक है। तो y की वैल्यू x एक्सिस पर क्या होगी, आप ये याद रखिएगा कि x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होते हैं, ठीक हो गया। क्योंकि यहाँ पर जब इंटरसेक्ट करते हैं ना y एक्सिस और x एक्सिस आपस में, तो इसका जो मिड पॉइंट होता है वो 0 होता है, ठीक हो गया। y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट, ठीक है, y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट 0 होते हैं, x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0 होते हैं। इसका मतलब हमारे पास क्या आया है, p की वैल्यू हमारे पास आई है 2 and 0, ठीक है। यहां पे मैं लिख दे रही हूं, p की जो हमारे पास 2 पॉइंट आए हैं वो क्या आए हैं, 2 and 0। यही पॉइंट निकालने हैं, उसके बाद हमने क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व करना है। अब आगे क्वेश्चन को देखें। वो कह रहे हैं Q बी द पॉइंट ऑन y एक्सिस विद y कोऑर्डिनेट। y एक्सिस पर Q एक ऐसा पॉइंट है जिसका y कोऑर्डिनेट क्या है, b है, और b की वैल्यू हमें क्या दी गई है, 3, ठीक हो गया। और आपको मैंने पहले बताया था कि y अकेला नहीं होगा, x और y होगा, ठीक है। y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0 होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो Q की वैल्यूज आई हैं वो क्या आया है, वो पॉइंट यानी Q के पॉइंट्स जो हमारे पास आए हैं वो है 0 and 3, ठीक हो गया। यही हमने निकालना है। उसके बाद हमने जो फॉर्मूला पुट करना है, और फॉर्मूला पुट करके इसी के अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक हो गया। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे पास यहाँ पर हमने फॉर्मूला पुट करना है सबसे पहले, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला पुट कर लेते हैं, ठीक हो गया। तो हमारे पास डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, ठीक हो गया। ये हमारे पास फॉर्मूला है। x y का कैसे पता चलेगा, पहला पेयर जो होता है वो x और y होता है, ठीक है, x1 और y1 होता है। दूसरा पेयर जो होता है वो x2 और y2 होता है। इसी के अकॉर्डिंग आपने नीचे लिखना है और आपने फर्दर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन को आगे पढ़ें तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन p एंड q। p एंड q का आपने डिस्टेंस फाइंड करना है, तो p और q के इर्द गिर्द 2 बार्स लगा दें जो ये शो करेंगी कि आप p और q का डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं, ठीक हो गया। तो यहां पर हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिख लेते हैं, x2 हमारे पास 0 है, आगे माइनस और x1 हमारे पास 2 है, ऊपर का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस y2 हमारे पास क्या है, 3 है, माइनस y1 0 है, ऊपर आ जाएगा स्क्वायर, ठीक है। फर्दर करें, 0 माइनस 2 कितना आएगा, -2, और 3 माइनस 0 इज 3, ठीक हो गया। आगे चले,
तो पी एंड क्यू, ठीक है, इसका डिस्टेंस फाइंड करना है हमने। तो हमारे पास क्या आएगा, 0 माइनस 2 का स्क्वायर था तो -2 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक हो गया। प्लस 3 माइनस 0 था तो 3 आ जाएगा, ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक हो गया। P एंड Q बार्स, ठीक हो गया। आगे -2 का जो स्क्वायर है वो क्या होगा, 4, ठीक है। कैसे, -2 मल्टीप्लाई बाय -2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर सिर्फ 2 का नहीं होगा, माइनस का भी होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 दा 4 आ जाएगा, प्लस 3 3 दा 9 आ जाएगा, ठीक है। 9 4 इज 13, तो पी क्यू का जो डिस्टेंस है हमारे पास वो क्या है, √3 है, 13 है, सॉरी, ठीक है, क्योंकि 13 का स्क्वायर रूट नहीं होता, तो यही इसका आंसर होगा। अब इसके पार्ट सी की तरफ चलते हैं। अब चलते हैं पार्ट सी की तरफ। तो पार्ट सी को भी क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पर सबसे पहले उन्होंने क्या किया है, लेट पी बी द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, यानी पी एक ऐसा पॉइंट है यहाँ पे, ठीक हो गया। पी हमारे पास यहाँ पे एक पॉइंट है जिसका एक्स एक्सिस हमारे पास ए है, ठीक हो गया। तो आपको पता है एक्स अकेला नहीं होता, एक्स और वाई दोनों होते हैं, ठीक है। और ए जो हमें दिया गया है क्वेश्चन में वो -8 है, और मैं आपको बारहा बता चुकी हूं कि एक्स एक्सिस पर वाई एक्सिस के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो हमेशा 0 होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं दोनों एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की, वो 0 पे करती हैं, ठीक हो गया। ऊपर चलें तो आगे क्वेश्चन को समझें। तो क्यू बी द पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस, क्यू वाई एक्सिस पर एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट हमारे पास y है, और y, ठीक है, सॉरी, क्यू ऐसा पॉइंट है हमारे पास जो y एक्सिस पर जिसका y कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है, b है, ठीक है। और b हमें क्या दिया गया है, 6 दिया गया है। तो हमने y तो मालूम नहीं करना, x भी साथ होगा, और y एक्सिस पर जो x के कोऑर्डिनेट होते हैं वो हमेशा 0 होते हैं। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो पॉइंट्स आए हैं वो 0 और 6 आए हैं। इसको मैं थोड़ा सा यहां ठीक कर देती हूं ताकि समझ आ सके, ठीक है। तो हमारे पास यहां पे क्या आ जाएगा, 6, ठीक हो गया। तो यहां पर हमारे पास जो पॉइंट्स आए हैं वो मैं यहां पे लिख दे रही हूं, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास जो Q के पॉइंट्स आए हैं, सॉरी P के जो पॉइंट्स आए हैं वो है हमारे पास -8 एंड 0, ठीक हो गया। उसके बाद जो Q के पॉइंट्स हमारे पास आए हैं वो है 0 एंड 6, ठीक है। और फिर इसको फर्दर हम फॉर्मूला पुट करके इसके आंसर हम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहां पे मैं डिस्टेंस का फॉर्मूला पुट कर रही हूं, यही तक आपने इसको मालूम करना है। उसके बाद बहुत इजी हो जाएगा, वैसे ही जैसे हमने पार्ट यानी क्वेश्चन नंबर 1 में सारे पार्ट्स किए थे, ठीक हो गया। तो फॉर्मूला यहां पुट कर रही हूं मैं, x2 माइनस x1 स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 ऊपर आ जाएगा स्क्वायर, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा ठीक कर देती हूँ यहाँ पे स्क्वायर को, और ये x1 है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे x1 और ऊपर स्क्वायर, ठीक हो गया। आगे हमने P और Q का डिस्टेंस मालूम करना है। तो P एंड Q और इसके इर्द गिर्द बार जो ये शो करेगा कि आप डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे √, ठीक है, x2 हमारे पास यहाँ पे कैसे पता चलेगा, x और y, ये 1 फर्स्ट 1 यानी फर्स्ट पेयर x1 y1, सेकंड पेयर x2 y2, ठीक हो गया। x2 है हमारे पास पहले, तो x2 हमारे पास क्या है, 0 माइनस x1 हमारे पास क्या है, -8, ठीक है। ऊपर आ जाएगा स्क्वायर, इसको ब्रैकेट पे इसलिए डाला क्योंकि इसके साथ माइनस है, प्लस y2 हमारे पास 6 है, माइनस y1 हमारे पास 0 है, ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। अब देखें 0 माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 0 + 8 हो जाएगा। आगे चले तो यहां पे हमारे पास आ जाएगा PQ, ठीक है, और ठीक हो गया। तो यहां पे हमारे पास आ जाएगा 0 + 8 का स्क्वायर प्लस, तो आगे हमारे पास आ जाएगा
पीछे देखें तो 6 माइनस 0 इज 6 का स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास आ जाएगा 6 का स्क्वायर। ठीक हो गया। अब देखें तो इसको दोबारा चाहे तो आप यहां पर भी कर सकते हैं, ये स्टेप आपको करने की जरूरत नहीं है। तो यहां पे आ जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। ठीक है, P and Q bars 8 8 दा 64 प्लस 6 6 दा 36। ठीक है, 64 प्लस 36 इज 100। ठीक है, तो हमारे पास यहां क्या आ जाएगा 100। ठीक है, 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है? ठीक है, पी क्यू। ठीक है, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 इज 100, तो 10 का स्क्वायर क्या होता है 100। ठीक है, तो ये स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल होगा। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर रूट, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 10, और यही इसका आंसर है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर समझ आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।